जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक परिवार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द एड्रेस को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग इस कहानी को भी जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तभी जाकर आप अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें बैठकर अच्छे से अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में क्या होता है, गृहयुद्ध होता है और इस गृहयुद्ध में दो दोस्त होते हैं, एक मिस्टर एस एंड मिस्ट्रेस डार्लिंग, ठीक है। इस कहानी में ऑथर का जो माँ का नाम है वो है मिस्ट्रेस एस, ठीक है। यानी कि मिस्ट्रेस एस की बेटी का नाम है मार्गा मिंको। जिसमें क्या होता है, गृहयुद्ध होता है और ये जो मिस्ट्रेस एस होती है वो सारा कीमती सामान अपने दोस्त यानी कि अपनी पड़ोसन को अपना सारा सामान दे देती है मिस्ट्रेस डार्लिंग को, और वह चली जाती है अपने अन्य देश में, ठीक है, जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। लेकिन मिस्ट्रेस एस मरने से पहले वो अपने बेटी को यानी कि मार्गा मिंको को अपने दोस्त का एड्रेस दे देती है। और मिस्ट्रेस एस की जो बेटी होती है वो जाती है मिस्टर डार्लिंग के घर, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ओके, डार्लिंग 46 में जाती है और उनसे बातचीत करती है। और इसी तरह कहानी है तो मैं आगे भी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग्स टू इन दिस स्टोरी द एड्रेस, ठीक है। द एड्रेस में जो ये कहानी है, इस कहानी में नरेटर कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो कथावाचक है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हॉलैंड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा, बिल्कुल। और आयरलैंड नहीं होगा, स्कॉटलैंड भी नहीं होगा, इंग्लैंड भी नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। क्या बोल रहा है, द डॉटर ऑफ मिस्ट्रेस एस वेंट टू नंबर 40। जो मिस्ट्रेस डार्लिंग का जो एड्रेस होता है वो होता है, क्या होता है, मार्कोनी स्ट्रीट 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट इन सर्च ऑफ द बिलोंगिंग ऑफ, ठीक है। तो वो जाती है मिस्ट्रेस एस के मतलब क्या मरने के बाद, या जीवित भी रहती है, या बूढ़ी हो जाती है, या फिर वो, ठीक है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो वो जो होती है वहाँ जाती है एड्रेस में और उससे बातचीत करने के लिए, तो वो मर जाती है। उससे पहले जब वो बातचीत करने जाती है उससे पहले उसकी जो माँ होती है वो मरी हुई होती है, ठीक है, यानी कि उससे पहले मर चुकी होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस, ठीक है। इसमें जो कथावाचक है वो कौन है। ऑप्शन दिया है ए मिस्ट्रेस डार्लिंग, बिल्कुल भी नहीं है, वो मिस्ट्रेस एस की फ्रेंड थी, जो मिस्ट्रेस एस जिसको दिया अपना सामान, ठीक है, वो है मिस्ट्रेस डार्लिंग। तो ए नहीं होगा, बी क्या होगा, डॉटर ऑफ मिस्ट्रेस एस यानी कि मिस्ट्रेस एस की बेटी, ये ही होगा बिल्कुल, ठीक है। और यही आपका सही जवाब है। अब आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या है, सी मिस्ट्रेस डार्लिंग फ्रेंड। मिस्टर डार्लिंग फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। तो डॉटर ऑफ मिस्ट्रेस एस, ठीक है। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, वेयर डिड द नरेटर ऑफ द एड्रेस विजिट। तो ये जो द एड्रेस कहानी में जो कथावाचक का जो विजिट होता है वो कहाँ होता है, नंबर 30 इन पार्क स्ट्रीट, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 29 इन डाउनिंग स्ट्रीट, नहीं। नंबर ऑफ 46, नंबर क्या, 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, इट इज़ राइट आंसर, ठीक है। इस तरह हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में। द गर्ल पावर ट्री फ्रॉम ए, वो जो लड़की चाय को बना के लाती है वो उसका जो पॉट होता है वो कौन सा कलर का होता है, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस कहानी में वाइट ये जो टी का पॉट होता है उसको देख के, यानी कि चाय का प्याला, उसको देख के भी उसका माँ का कुछ याद आता है कि ये जो प्याला ये तो मेरा ही है, ठीक है, और ये प्याला मेरी माँ ने इसको दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वाइट पॉट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, ए डॉटर गोज टू हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर, यहाँ पे डैश इसका निकालना है, मतलब बताना है क्या होगा, बिलोंगिंग, ठीक है। यानी कि
वो जो बेटी होती है वो जाती है हॉलैंड, किसके लिए सर्च करने के लिए, किसके बारे में सर्च करने के लिए, मदर्स, ठीक है, मदर्स का सामान या फिर मदर्स के बारे में सर्च करने के लिए जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, द डाउटर वॉक स्लोली बैक टू द, ठीक है। तो जब ये मार्कोनी जो मिस्टर एस की बेटी होती है यानी कि मार्गा मिंको, जब मार्कोनी स्ट्रीट 46 में जाती है डॉर्लिंग के पास, तो वो कुछ बात करती है और फिर दरवाज़ा लगा देती है, जिसके कारण वो सोचती है गलत जगह में आ चुकी हूँ। तो उसके बाद वो वापस जाती है स्टेशन में और स्टेशन से वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको याद होता है कि नहीं, वो जो कपड़ा पहनी थी वो तो मेरी मम्मी की थी और मेरी मम्मी ने उसको दिया था। इससे वो जान जाती है कि मैं गलत जगह पे नहीं गई थी, मेरा जो जाना था वो सही जगह जाना था, ठीक है, और मैं सही जगह पहुंच चुकी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेशन, यानी कि वो जो बेटी थी यानी कि द डाउटर वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, ठीक है। इसका आंसर भी आपको मिल चुका होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैव यू कम बैक शेरदा, ठीक है। जब मिस्टर एस की बेटी मार्गो मिंटो एक बार जाती है और मिस्टर डॉर्लिंग उसको घुमा देती है, तब वो स्टेशन में जाती है, फिर उसको यह लगता है कि नहीं मैं सही जगह में गई थी। उसके बाद वो फिर से वापस आती है, तब उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है, किसकी, मिस्टर डॉर्लिंग की। तो वो दरवाज़ा खोलती है और वो जाती है रूम में, वेट कहाँ इंतज़ार करती है, रूम में इंतज़ार करती है। वो जो मार्गो मिंको थी वो बोलती है उसकी बेटी से, क्या मिस्टर डॉर्लिंग है घर पर, तो बोलती नहीं बाहर गई है। तो जब बाहर से वो आती है मिस्टर डॉर्लिंग, तो वो इसको बोलती है, ठीक है, किसको बोलती है, मार्गो मिंटो को, ठीक है, क्या बोलती है, हैव यू कम बैक। आपको ट्रांसलेशन आता होगा, यू हैव कम बैक का होता है तुम वापस आ चुकी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैव आगे लग गया है, तो यहाँ पे होगा क्या तुम वापस आ चुकी हो, ठीक है, सरदा। तो कौन बोल रही है, उसकी मम्मी तो नहीं बोलेगी क्योंकि वो गुजर चुकी है, और ओमैन मतलब वो औरत, ठीक है, गर्ल भी नहीं बोलेगी, डाउटर तो उसकी थी नहीं, तो इसका आंसर होगा ओमन, ठीक है। ओमन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, क्या बोल रहा है, द डाउटर गोज इनसाइड एंड वेट्स इन ए। मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि वो जो डाउटर थी वो घुसती है उस रूम घर में, और कहाँ पे इंतजार करती है, क्या वो बालकोनी में करती है, गार्डन में करती है, किचन में या रूम में, कहाँ करती है, किचन में वेट करती है, किसका, मिस्टर डॉर्लिंग का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, ठीक है, इस कहानी का ऑथर कौन है, यह इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ऑथर का नाम याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर पूछ देगा फिर लटक जाएंगे, ठीक है। तो ऑथर इसमें कौन था, मैनोन अफॉफ नहीं था, मारेंटी डे मोर नहीं था, मार्गा मिंटो इज ए राइट आंसर। आप देख सकते हैं पूरा जब जितना हम लोग एमसी क्वेश्चन किए उसके ऊपर लिखा हुआ था मार्गा मिंटो, ठीक है। इसके बाद तब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, मार्गा मिंको, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं क्योंकि यह वीडियो लॉन्ग हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपके पास ऐसे ही न्यू वीडियो पहुंचते रहें, और दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो, ओके।